नमो नमः। जय सोमनाथ। चार बज गए हैं। हम हमारा शॉर्ट टर्म कोर्स है, उसका आज का व्याख्यान शुरू करने जा रहे हैं। कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में हमारे ही विश्वविद्यालय के महोदय पंकज कुमार रावल महोदय से मैं निवेदन करती हूँ वो कार्यक्रम शुरू करने की आज्ञा दे। डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदय। अनुमति है। धन्यवाद महोदय। प्रारंभ में हम मंगलाचरण करेंगे। निजाश्रिताना सकलातिहन्ता स्वधर्म भक्तिरवनं विधाता दाता सुखाना मनसेर्पिस्ताना तन्नोतु कृष्णम् अखिलमङ्गलं नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज के हमारे व्याख्याता है श्री सोमनाथ विश्वविद्यालय के पुराण विभाग के प्राध्यापक श्री डॉक्टर पंकज कुमार रावल महोदय और उसका आज का विषय है संस्कारों का परिचय एवं संस्कारों की संख्या में विविधता। तो इस विषय पर व्याख्यान प्रदान करें। इसे हम हमारे डॉक्टर पंकज गुरुजी जो व्यास स्वरूपा है दर्शने तुहे किंतु आचार व्यवहार सभी व्यास पुरुष सदृशः दृश्यते तादृशः। ऐसे हमारे डॉक्टर पंकज कुमार रावल को महोदय को मैं निवेदन करती हूँ कि वो व्याख्यान का प्रारंभ करें और गुरुजी के शरणों में प्रणाम करते हुए गुरुजी आप अपना व्याख्यान शुरू कीजिए कृपया। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। परम श्रद्धेय परम पूज्याः प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठाता स्वरूपाः भगवन्तः श्री सोमनाथ चरणाः प्रभासतीर्थे विराजमानाः विविधाः तीर्थदेवताः भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमः अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः तथा च शास्त्रानुरागिणः अभ्यासानुरागिणः
संस्कृतानुरागिणः संस्कारानुरागिणः भवन्तः सर्वे सज्जनाः स्वजनाः। भगवतः पुराण पुरुषोत्तमस्य परमानुग्रहेण अद्य परम पावनेस्मिन् आश्विन मासे शुक्लपक्षे त्रयोदश्यां गुरुवासरे एतदनुसारम् अक्टोबर् मासस्य 29तमे दिनाङ्के 20-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्माभिः अयम् अवसरः सम्प्राप्तः। एतदस्ति अस्माकं समेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे पुनरेकवारं भवतां सर्वेषां स्वागतं कृत्वा भवतां सर्वेषां हृदि स्थितं परमात्मानं नत्वा अहं धन्यताम् अनुभवामि। भगवान श्री सोमनाथ के कृपा प्रसाद से आज पुनः एक बार श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रचालित अल्पकालीन अभ्यासक्रम जिसका शीर्षक है संस्कारों का मानव जीवन पर प्रभाव, शीर्षक के अंतर्गत विविध संस्कारों का परिचय और संस्कारों के विषय में विविध मत, इस उपविषय से आज हम सब सम्मिलित हुए हैं। इस पावन अवसर पर आप सबके अंतःकरण में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए हम सीधे ही व्याख्यान में प्रवेश करते हैं। हम किस आशय से इस अभ्यासक्रम से जुड़े हैं वो केवल हम और परमात्मा दो ही जानते हैं, लेकिन भारतीय सनातन संस्कृति से जुड़े रहना, संस्कृत भाषा से जुड़े रहना, संस्कारों से जुड़े रहना, यह एक हमारी सनातन संस्कृति है। इस सनातन संस्कृति के जितने भी स्तंभ कहे गए हैं उन स्तंभों में एक विशेष रूप से स्तंभ यह है जो आज का हमारा विषय है। संस्कार शब्द और संस्कार शब्द के साथ जुड़ी हुई संख्या, ये दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। श्रीमद् भगवद गीता का एक सिद्धांत है, जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसका जन्म होता है, जन्म होने के बाद यदि कुछ निश्चित है तो वो केवल मृत्यु है, बाकी सब अनिश्चित है। संसार में एक मृत्यु निश्चित है। तो जन्म और मृत्यु के बीच में परमात्मा ने मनुष्य के रूप में हम सबको एक इतना अच्छा सुनहरा अवसर दिया है। ये एक ऐसा स्थान है, यह एक ऐसा स्थान है, माने मनुष्य जन्म एक ऐसा स्थान है जिसमें यदि मनुष्य चाहे तो यहाँ से अपनी आगे वाली यात्रा को रोक भी सकता है और यहाँ से पुनः एक बार शुरू भी कर सकता है। अगर वो चाहे यात्रा शुरू करनी है तो 84 लाख योनि की यात्रा शुरू करने की यह बात है। और यदि यात्रा पूर्ण करनी है, अगली किसी योनि में नहीं जाना है, अगले किसी जन्म में नहीं जाना है, पशु पक्षी कीट पतंग आदि किसी भी मनुष्य भी पुनः होना पड़े, यह जिसे मंजूर नहीं है, ऐसा यदि मानव चाहता है तो इसके लिए भी यह मानव जन्म पर्याप्त है। और आगे वाली यात्रा शुरू करनी हो, जगत गुरु आदि शंकराचार्य कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रुई करणे। तो पुनः पुनः जन्म प्राप्त करना, पुनः पुनः मृत्यु प्राप्त करना, केवल शरीर बदलना, यह एक हमारे लिए आदत बन गई हो या तो एक श्रम साध्य कार्य हो। यदि इसे छूटना है, इससे मुक्त होना है,
तो हमारे पास संस्कार है। ये संस्कारों का महत्व भी हम समझ सकते हैं, संस्कारों का परिचय भी समझ सकते हैं। और ऋषि मुनियों द्वारा, वेद पुराण धर्मशास्त्र इत्यादि ग्रंथों द्वारा मानव को दिया गया सबसे बड़ा उपहार है, सबसे बड़ा प्रसाद है। आज समाज इससे बहुधा वंचित है। अत्रि स्मृति का एक श्लोक है, जन्मना जायते जंतु संस्काराद द्विज उच्यते, वेदै विप्रत्वमायाति त्रिभिः श्रोत्रियम् उच्यते। जिस श्लोक का प्रथम चरण समाज में थोड़ा मिथ्या बोला जाता है, जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद द्विज उच्यते, ऐसा नहीं है। जन्मना जायते जंतु, जन्म प्राप्त करने से तो हर एक व्यक्ति जंतु है, जीव मात्र है, जीव मात्र है। तो सबको समान रूप से आगे अपनी यात्रा करने का अवसर परमात्मा ने सबको समान रूप से दिया है। किंतु यदि उसे इस जन्म को अंतिम जन्म बनाना हो तो इन सारे संस्कारों से जुड़ना है। 16 संस्कारों का परिचय प्राप्त करे, या तो इस विषय में जितने भी मत दिए गए हैं संस्कारों की संख्या के विषय में, वो सारे भी मत हम एक बार आचरण में लाएं और इन सारे संस्कारों का परिपालन करें तो हम इस चक्र से छूट सकते हैं, ऐसा ऋषि मुनियों का मत है। अब हमें प्रश्न होता है कि यदि 16 ही संस्कार है तो इस विषय में इतने सारे मत क्यों हैं? हम आगे देखेंगे किस ग्रंथ के हिसाब से, किस ऋषि मुनि के मत के हिसाब से संस्कारों की कितनी संख्या बताई गई है। तो विविध मत है, लेकिन यहाँ एक बात अवश्य ध्यातव्य है, हम चाहे तो इसे स्मरण में रख सकते हैं। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम् धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतस्य पंथा। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना, श्रुतियां माने वेद, जो हमारे यहाँ 4 कहे गए हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना, श्रुति का, वेद का अनुसरण करने वाली स्मृतियां, जो मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, शंख स्मृति, लिखित स्मृति, हारित स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, पाराशर स्मृति, बहुत सारी स्मृतियां हैं। 63 स्मृतियां हैं, 63। उन सारी स्मृतियों में जिस महानुभाव को, जिस ऋषि को, जिस मुनि को जो भी प्रेरणा हुई, जो भी दर्शन हुआ, जो भी दृश्य दिखाई दिया, जो भी अनुभूति हुई, उस अनुभूति को, उस दृश्य को उन्होंने शब्दबद्ध किया और स्वयं अपने नाम से ही उस ग्रंथ को प्रकाशित किया। चाहे वो वशिष्ठ स्मृति हो, हारित स्मृति हो, जो भी हो, ऋषि मुनि के नाम से ही सारी स्मृतियां हैं। तो स्मृतयोपि भिन्न, हर एक ऋषि मुनि अलग अलग जगह पर बैठकर तपश्चर्या करता है, अनुभूति करता है। आज हम मानव देह में हैं, मनुष्य शरीर में है, तो हर एक मनुष्य की भी अपनी एक अलग अनुभूति होती है। जो मैं सोचता हूँ वो आप नहीं सोचते हैं, जो आप सोचते हैं वो मैं नहीं सोचता हूँ। हर एक व्यक्ति की अलग एक अनुभूति होती है। अनुभव होना और अनुभूति होना, इन दोनों में भेद है। जब हमारी आंख खुली हो और हमें कुछ सीखने को मिले, वो अनुभव है। जब हमारी आंख बंद हो और तब हमें कुछ प्रतीति हो, कुछ अनुभव हो, कुछ अनुभूति हो, कुछ स्पार्क हो, तो उसे अनुभूति कहते हैं। तो ऋषि मुनियों की अनुभूतियां ही स्मृति बनी है, हमारी अनुभूतियां स्मृति नहीं बनी है, क्योंकि हमारी अनुभूतियां इतनी नहीं है। तो ऋषि मुनियों ने जितने भी ग्रंथ रचे, हर एक ऋषि मुनि का अलग अलग मत है। तो भारतीय सनातन संस्कृति की उपासना करने वाला अभ्यासु, जिज्ञासु यह सोचता है कि मुझे किस पथ पर चलना है। वेद जो कह रहा है वो मैं करूं, वेदों में भी जो ऋग्वेद कह रहा है वो मैं करूं, या यजुर्वेद कह रहा है वो करूं, सामवेद कह रहा है वो करूं, स्मृतियों में भी किसका पालन करूं।
मनुस्मृति के आधार पर जीवन जीऊं या याज्ञवल्क्य स्मृति के आधार पर जीवन जीऊं? हमारे यहाँ ऐसा कहा है, कलौ पाराशरी स्मृता। कलयुग में यदि मनुष्य को जीवन जीना है तो पाराशर स्मृति को ध्यान में रखकर जीवन जीना है, क्योंकि कलयुग का नजदीक का युग वही है, द्वापर युग। और द्वापर युग में भगवान वेदव्यास हुए। पाराशर माने भगवान वेदव्यास, पराशर के पुत्र पाराशर भगवान वेदव्यास, पाराशर के पुत्र पाराशरी माने श्री सुखदेव जी। तो भगवान वेदव्यास ने भी एक स्मृति हमें दी है, पाराशर स्मृति जिसे कहते हैं। तो जितनी भी स्मृतियां हैं उन सारी स्मृतियों में अंतिम स्मृति यदि मनुष्य को कुछ प्राप्त हुई है ग्रंथ के रूप में, तो वो है पाराशर स्मृति। और पाराशर स्मृति का सिद्धांत है कलौ पाराशरी स्मृता कलौ चंडी विनायकौ। कलयुग में आपको उपासना करनी है तो चंडी माने शक्ति की उपासना करे और विनायको गणपति जी की उपासना करे। हालांकि सबके आराध्य देव अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कलौ पाराशरी स्मृता, कलयुग में पाराशर स्मृति का अति मात्रा में महत्व कहा गया है, क्योंकि भगवान वेदव्यास ने केवल कलयुग को ध्यान में रखकर इस स्मृति का आविर्भाव किया है कि कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीव कैसे होंगे, वो समय कैसा होगा, वो देश कैसा होगा, वो काल कैसा होगा, वो परिस्थितियां कैसी होगी, उन परिस्थितियों में कौन से आचार और कौन से धर्म का पालन हो सकता है, इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ही उन्होंने वो दर्शन हमें दिया है। तो वो पाराशर स्मृति है। तो पाराशर स्मृति के हिसाब से हम कुछ करें या तो सारी स्मृतियों का मूल ग्रंथ तो मनुस्मृति है, तो मनुस्मृति के हिसाब से करें, पता नहीं चलता है। श्रुतिरपि भिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वचः प्रमाणम। एक भी मुनि ऐसे नहीं है कि जिनका दूसरे मुनि के साथ वचन मिलता हो। एक मुनि कुछ कहता है, दूसरा मुनि कुछ और कहता है, एक ऋषि कुछ और कहता है, दूसरा मुनि कुछ और कहता है। हालांकि ऐसा है नहीं, हमारा अज्ञान है। हर एक ऋषि मुनि का कहने का तात्पर्य तो एक ही है, हम अलग समझते हैं। जैसे नदियां बहुत अलग अलग है, लेकिन सारी नदियों का गंतव्य स्थान तो केवल एक समुद्र है। रुचि नाम वैचित्र्यात् रुजुकुटिलनाना पथजुषाम नृणाम एको गम्यस्त्वमसि पयसा मरणवैव। हर एक नदी का, हर एक जल बिंदु का एक ही गंतव्य स्थान होता है, समुद्र का। समुद्र के प्रति जाना है। हमारे घर में जो भी जल पात्र हो, उस जल पात्र में जो भी जल हो, उस जल को यदि वाचा प्राप्त हो, बोलने की शक्ति प्राप्त हो, और हम उस जल से पूछे कि भाई तेरा गंतव्य स्थान क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तू क्या चाहता है, तो वो जल का बिंदु एक ही उत्तर देगा। चाहे वो जल मटके से लिया गया हो, चाहे वो फ्रिज से लिया गया हो, चाहे वो नल से लिया गया हो, चाहे वो टंकी से लिया गया हो, चाहे वो पंचपात्र का हो, चाहे वो कलश का हो। जिस किसी पात्र से, जिस किसी राज्य से, जिस किसी भूमि से हम उस जल को लेंगे और उस जल को पूछेंगे तेरा लक्ष्य क्या है, तू क्या चाहता है, तो वो जल का बिंदु केवल एक ही उत्तर देगा, मेरा लक्ष्य है मैं किसी भी हालत में समुद्र को प्राप्त करूं। हर एक जल बिंदु का अंतिम लक्ष्य गंतव्य स्थान समुद्र होता है। उसी तरह से हर एक जीवात्मा का गंतव्य स्थान परमात्मा होता है। लेकिन कोई इस जन्म में प्राप्त कर लेता है, कोई बहुत सारे जन्म प्राप्त करने के बाद वहां पहुंचता है। लेकिन ये संस्कार वाली जो यात्रा है, ये थोड़ा हमें प्रशस्त मार्ग कर देता है कि यदि आप संस्कार के मार्ग से आगे बढ़ते हैं तो परमात्मा तक पहुंचने के लिए आपको अति विलंब सहना नहीं पड़ेगा। संस्कार यह है। हम हमारे जीवन में बहुधा संस्कार शब्द का प्रयोग करते हैं और करते आए हैं, लेकिन हम जिस संदर्भ में संस्कार शब्द का प्रयोग कर रहे हैं वो तो अर्थ है ही है। इसके अलावा भी हमें यह समझना है कि ये सारे जो संस्कार है वो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक के हैं, और इस विषय में बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग मत हैं। इस संदर्भ में कहते हैं कि एक मनुष्य केवल ऐसा है जिसके पास विवेक बुद्धि है। आप कहेंगे, या तो हमें प्रश्न होना चाहिए कि ये सारा जो संस्कारों का जो अभ्यासक्रम है, अल्पकालीन अभ्यासक्रम जो है, वो मनुष्य के लिए ही क्यों है? गौशाला में गायों के लिए यह अभ्यासक्रम क्यों नहीं चलाया जाता है? गलियों में कुत्तों के लिए यह अभ्यासक्रम क्यों नहीं चलाया जाता है? उनके पास विवेक बुद्धि नहीं है, उनके पास वाचा नहीं है, क्या करे क्या ना करे उनके पास ज्ञान नहीं है। वो
श्वान योनि को, वो गाय की योनि को क्यों प्राप्त हुए हैं वो उनको पता नहीं है। हालांकि हमें भी पता नहीं है कि हम पिछले जन्म में किस योनि में थे, लेकिन इतना हम अवश्य कह सकते हैं कि इस जन्म में यदि हम मनुष्य योनि में आए हैं तो पिछले जन्म में हमारे कुछ कर्म अवश्य अच्छे रहे होंगे। और यदि हम चाहते हैं कि अच्छे कर्मों के कारण हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है और इस मनुष्य योनि को अंतिम योनि बनाकर हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं, तो इन सारी संस्कारों की यात्रा हमें ठीक से, ढंग से, आचार पूर्ण तरीके से करनी होती है। तो मनुष्य अन्य प्राणियों से अलग, भिन्न इसी के कारण है केवल एक विवेक बुद्धि। मनुष्य को पता है कि प्रातःकालीन जो समय होता है वो धर्म आचरण करने के लिए होता है, मध्यकालीन समय जो होता है वो अर्थोपार्जन के लिए होता है, सायंकालीन समय जो होता है वो कामोपासना के लिए होता है, और रात्रि जो है वो मोक्ष के लिए है, क्योंकि हम जब निद्रा में होते हैं तो सब भूल जाते हैं। परमात्मा 24 घंटे में प्रत्येक मनुष्य को एक बार मोक्ष की अनुभूति अवश्य करवाता है। हालांकि वो हमारा दुर्भाग्य है कि हम भूल जाते हैं। सबको करवाता है, समान रूप से करवाता है। परमात्मा किसी के प्रति पक्षपात नहीं करता है। वो जानता है मुझे कब देना है, किसे देना है, कहाँ देना है, किस स्वरूप में देना है, वो सब जानता है। केवल संस्कारों का मुख्य प्रयोजन है अंतःकरण को शुद्ध करना। इस बात की प्रतीति, इस बात की अनुभूति त्वरित रूप से, जल्दी से उसी को हो जाती है जिसका अंतःकरण शुद्ध होता है। जैसे वर्ग में प्राध्यापक जो वचन बोलता है वो सारे छात्रों को समान रूप से समझ में आता है, सुनाई देता है, लेकिन फिर भी जो तेजस्वी छात्र होता है वो तुरंत, उसका ग्रास्पिंग पावर अच्छा होता है, उसका ध्यान होता है, वो चाहता है कि मैं गुरुजी को सुनूं, वो चाहता है कि मैं पढ़ूं, वो चाहता है कि ये सुनकर मैं आगे बढ़ूं, इसलिए वो तुरंत आत्मसात कर लेता है, समझ लेता है, प्राप्त कर लेता है, अधिगत हो जाता है, वो अधिकारी है। बाकी सब छात्र भी इसी तरह से सुन रहे हैं। इस विषय में भवभूति नाम के एक विद्वान ने उत्तर रामचरित नाम के ग्रंथ में कहा है, वितरति गुरु प्राग्ने विद्याम यथैव तथा जड़े न तु खलु तयोर ज्ञाने शक्तिम करोत्यपहन्ति वा। वर्ग में सबको समान रूप से सब सुनाया जाता है, लेकिन कोई अच्छी तरह से ग्रहण कर लेता है, और किसी को एक बार, दो बार, तीन बार, बहुत सारी बार एक ही बात करनी पड़े तो भी उसको स्थिर नहीं होता है। क्यों? एक ही कारण है उसका। जिसको जल्दी से अच्छी बात समझ में आ जाती है, न केवल समझ में आती है, तुरंत वो आचरण में रखता है, तो इसका एक ही कारण है, उसका अंतःकरण शुद्ध है। और ये अंतःकरण शुद्ध करना, इस अंतःकरण को शुद्ध बनाना, यही संस्कारों का प्रयोजन है। मनुष्य के शरीर पर हम कली काल में जी रहे हैं, यह हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। कलियुग के बहुत सारे दोष हैं। हम प्रतिदिन स्नान करते हैं। क्यों प्रतिदिन स्नान करते हैं? हम अपने शरीर को संस्कारित करते हैं। स्नान करना एक शरीर का संस्कार है, लेकिन वो प्रतिदिन वाला संस्कार है, हम करते हैं। तो उसी तरह से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको भी प्रतिदिन स्नान कराना चाहिए। और इसी के लिए हम ध्यान करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तपश्चर्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं। क्यों करते हैं ये सब? केवल इसका प्रयोजन एक ही है, हमारा अंतःकरण शुद्ध हो। तो अंतःकरण शुद्ध करने के लिए तपश्चर्या है, व्रत है, उपवास है, जप तप है, और इसी के साथ महत्वपूर्ण बात, यह संस्कार है। ये सारे के सारे संस्कार है। ये संस्कार है जो ऋषि मुनियों के द्वारा हमें विविध समय पर दिए गए हैं। इस संस्कार का हम यदि मूल रूप से अर्थ समझे तो हमें केवल इतना ही समझना है कि संस्कार शब्द का अर्थ होता है दोषों का परिमार्जन करना। दोषों का परिमार्जन करना। हम जब प्रातःकालीन उठने के बाद, स्नान संध्या या स्नान करने के बाद हम जब दर्पण में देखते हैं, आईना देखते हैं, तो शायद हमें कभी आईना मलिन दिखाई देता हो तो हम पहले उसको स्वच्छ करते हैं और बाद में देखते हैं। तो जैसे रजोगुण से, रज से आवृत दर्पण में हमारा स्पष्ट रूप से मुख नहीं दिखाई देता है, उसी तरह से रजोगुण से भरा हुआ जब तक हमारा जीवन रहेगा तब तक हमें आत्मज्ञान की ओर, अनुभूति की ओर, अंतःकरण शुद्धि की ओर हमारी यात्रा कभी नहीं बन पाएगी। तो संस्कारों का एक अर्थ होता है दोषों का परिमार्जन करना। हमारे जीवन में शास्त्रों के हिसाब से जितनी भी गलतियां, दोष
क्षतियां, कमियां कही गई है, उन सारी कमियों को दूर करना संस्कार का एक कार्य यह है। हम स्नान करते हैं तो वो जो एक प्रकार का संस्कार है, तो हम प्रायः मलिनता दूर करते हैं। स्नान करने का हमारा मुख्य आशय यही है। शुद्ध्यन्ति दाने संतुष्ट्या द्रव्यान्यात्मात्म विद्यया। मनुस्मृति में एक श्लोक आता है, अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्यम भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुद्ध्यति। अद्भिर गात्राणि शुद्ध्यन्ति, जल से तो केवल शरीर को स्वच्छ किया जाता है। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को स्वच्छ करना हो तो सत्य आचरण करना पड़ता है। विद्या तपोभ्याम भूतात्मा, विद्या और तप से आत्मा की शुद्धि। हालांकि आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन प्रतिदिन परिष्कृत करना पड़ता है। कली काल में हम जी रहे हैं, इसलिए बहुत जागरूक रहना पड़ता है। और बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति, हमारी जो बुद्धि है वो ज्ञान से शुद्ध होती है। तो इसलिए हमें ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए हमें ऋषि मुनियों की शरण में जाना है, और इसीलिए ये सारे कोर्स के माध्यम से हमारे शास्त्रों के सिद्धांतों को समझना है, ताकि हम कमियां अपनी दूर कर सके। अब हमारे यहाँ शबर स्वामी करके एक विद्वान हुए हैं, शबर स्वामी। शबर स्वामी जी ने संस्कार शब्द की व्याख्या कुछ इस तरह से दी है, संस्कारो नाम सभवति यस्मिन् जाते पदार्थो भवति योग्यः कश्चिदर्थस्य। जिस संस्कृत वाक्य का सामान्य हिंदी समझने के लिए यदि कहा जाए तो केवल इतना ही होता है, किसी कार्य के लिए, किसी कर्म के लिए योग्य बनना, यह संस्कार है। योग्य बनना। जब कोई सैनिक मिलिट्री में जाता है तो पहले उसके संस्कार होते हैं, विविध तालीम होती है, बहुत सारे चक्र ऐसे होते हैं जो भेद कर उसे वहां पहुंचना होता है, ट्रेनिंग जिसको कहते हैं। और वो कैसी होती है हम सब जानते हैं, बहुत कठिन और क्लिष्ट होती है। तो वो सारे संस्कार है, वो सारे संस्कारों को पार करते करते अंतिम अपने गंतव्य स्थान तक वो सीमा पर पहुंचता है, देश सुरक्षा करने के लिए। तो किसी कार्य के लिए अपनी पात्रता को प्राप्त करना, अपनी पात्रता को बनाए रखना, वही संस्कार है। प्रातःकालीन जब हमारे घर कोई दूध देने के लिए आता हो, वो दूध देने वाला, और उसके सामने हम मलिन पात्र लेकर जाएंगे तो वो कहेगा कि आप पात्र लेकर तो आए हैं, लेकिन ये पात्र मलिन है, इसमें मैं इतना अच्छा दूध नहीं दे सकता हूं आपको, पहले इसको स्वच्छ करें। तो परमात्मा भी ऐसी ही हमें बहुत सारी अनुभूतियों का दूध देना चाहता है, लेकिन हमारा पात्र मलिन है। और पात्र मलिन है तो हम किस तरह से उस दूध के योग्य बनेंगे? और इसी के लिए तो संस्कार दिए गए हैं। तो किसी कार्य के लिए, किसी कर्म के लिए योग्य बनना, सत्पात्र बनना, वही संस्कार है। शबर स्वामी कहते हैं। तंत्र वार्तिक करके एक ग्रंथ है, तंत्र वार्तिक। और तंत्र वार्तिक ग्रंथ के अनुसार संस्कार शब्द का अर्थ होता है योग्यतां चादधानाः क्रियाः संस्काराः इत्युच्यन्ते। संस्कार हमें योग्यता प्रदान करते हैं। संस्कारों से, यह जो सारे हमारे 16 संस्कार है, उन संस्कारों से समय समय पर हम में योग्यता आती है, पात्रता आती है, अधिकारत्व हमारा बनता है। जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो वो पहले पूछते हैं आपके पास क्वालिफिकेशन क्या है, पात्रता क्या है, योग्यता क्या है, डिग्रियां क्या है। उन्होंने जो डिग्री मांगी है वो डिग्री हमारे पास होंगी और हम में वो पात्रता होगी, तो हमें वो स्थान देंगे जिस स्थान पर उन्होंने हमें बुलाया है। तो सामान्य स्थान के लिए, जगह के लिए, व्यवहार के लिए भी हम योग्यता और पात्रता को देखते हैं। तो ये तो जन्म मृत्यु के चक्र से छूटने वाली पात्रता प्राप्त करने की बात है। तो इसके लिए हमें कितना सावधान रहना पड़ता है, और यह सावधानी हमारे जीवन में आए, इसीलिए ऋषि मुनियों ने हमें ये सारी संस्कार परंपरा दी है, और इस विश्वविद्यालय के द्वारा ऐसे अभ्यासक्रम चलाए जा रहे हैं। आज हम इन संस्कारों का, आप जितने दिन तक, ये 3 मास तक का जो अभ्यासक्रम है, आप इस विषय पर जितना भी सुनेंगे, सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि ये सारी बातें जिससे हम अनभिज्ञ थे, और संसार, पूरा जगत किस दिशा में जा रहा है,
यह सारा पढ़ने के बाद हमें लगता है कि जगत विपरीत दिशा में गति कर रहा है, जो नहीं करना चाहिए वही कर रहा है, केवल अर्थोपार्जन के लिए, केवल योगक्षेम चलाने के लिए, केवल बैंक बैलेंस बनाने के लिए ये सारी यात्राएं क्यों कर रहा है मनुष्य? जब ये सब सुनेगा, जानेगा, पढ़ेगा तो उसे पश्चाताप होगा कि मुझे जो करना था वो तो मैंने किया ही नहीं। योगक्षेम चलाना वो तो परमात्मा के प्रतिज्ञा में से एक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अन्न और जल देना परमात्मा की जिम्मेदारी है। जब उसने जन्म दिया है तो अन्न और जल भी वो देगा। हमें सुसंस्कृत होते हुए, सुसंस्कारित होते हुए इस शरीर पर समय समय पर विविध संस्कार करते करते इस चक्र से छूटना है, वो हमारा लक्ष्य होना चाहिए। जैसे हमने पानी की बूंद की बात की, वैसे ही कोई एक अग्नि स्फुलिंग, गुजरातीમાં જેને કહેવામાં આવે છે અગ્નિનો એક તણખલો, अग्नि की एक छोटी सी ज्वाला, उस ज्वाला को भी यदि पूछा जाए, उस स्फुलिंग को भी यदि पूछा जाए कि तेरा गंतव्य स्थान क्या है, तेरा लक्ष्य क्या है, तो वो कहेगा मैं सूर्य में अपना अस्तित्व विलीन कर देना चाहती हूँ। वो ज्वाला कहेगी, क्योंकि उसका स्थान वही है। हम जब माचिस वो लेते हैं और प्रज्वलित करते हैं तो उसकी ज्वाला ऊपर की ओर ही जाती है, नीचे नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि वो जो अग्नि हम प्रज्वलित कर रहे हैं, उस प्रज्वलित अग्नि का मुख्य स्रोत ऊपर है, सूर्य नारायण, इसलिए वो ऊर्ध्व गति करता है। जब हम पत्थर ऊपर फेंकते हैं तो भी वो नीचे आता है। क्यों? क्योंकि पत्थर का गंतव्य स्थान पर्वत है, वो पर्वत तक पहुंचना चाहता है, उसे पर्वत बनना है, उसे पर्वत में विलीन हो जाना है। क्योंकि पर्वत जो है वो उसके लिए परमात्मा है, पत्थर जो है वो जीवात्मा है, जीवात्मा का गंतव्य स्थान परमात्मा होता है। तो इन संस्कारों की यात्रा करते करते हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऐसे तंत्र वार्तिककार ने भी संस्कार शब्द का अर्थ देते हुए यह कहा है कि योग्यता प्राप्त करना ही संस्कार है। अब पात्रता हमें दो रूप से प्राप्त होती है। एक तो हमारे जीवन में किए गए जो सारे पाप हैं, वो पाप नष्ट हो जाएं तो भी हमें पात्रता आ जाती है। और दूसरा, गुण आ जाए, सत्संग आ जाए, भजन आ जाए, भक्ति आ जाए, पूजा पाठ आ जाए, तो भी हमें पात्रता आ सकती है। हालांकि हमारे प्रयास दोनों होने चाहिए। हम दिन प्रतिदिन पाप से मुक्त भी होते चले और गुण से युक्त भी होते चले। संस्कार की ओर यदि हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी यही यात्रा होनी चाहिए। त्रिकालज्ञ महर्षियों ने शब्द के प्रमाण रूप में जितने भी ग्रंथ दिए हैं, उन सारे ग्रंथों का श्रद्धा से परिपालन करना, पढ़ना, स्वाध्याय करना, चिंतन करना, आचरण में लाना, यदि यह हमारा लक्ष्य है तो समझ लेना है कि हम संस्कार की ओर सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अब संस्कार प्रधान रूप से दो तरह के होते हैं। द्विज, ऐसा शब्द आपने सुना है, द्विज। हालांकि बहुत सारे लोग यह कहते हैं कि द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण होता है। हाँ, ब्राह्मण होता है, सत्यम, लेकिन केवल ब्राह्मण ऐसा नहीं होता है। द्विज को ब्राह्मण कहेंगे, ब्राह्मण को द्विज कहेंगे, लेकिन ब्राह्मण को ही द्विज कहा जाता है ऐसा नहीं है। पक्षी को भी द्विज कहा जाता है, पक्षी जो है वो भी द्विज है। यह द्विज शब्द हमें क्या कहता है? द्वि माने दो और ज माने जन्म। दो बार जिसका जन्म होता है उसे द्विज कहते हैं। पक्षी का दो बार जन्म होता है, क्योंकि एक बार वो अपनी माता के गर्भ से अंडे के स्वरूप में आता है और दूसरी बार उस अंडे से वो बाहर आता है, इसलिए वो पक्षी को हम द्विज कहते हैं, क्योंकि उसका दो बार जन्म होता है। हमारा भी दो बार जन्म होता है, एक बार माता के गर्भ से और दूसरी बार गुरु जी के वर्ग से। माता का गर्भ जो है वो भी अपने पुत्र के लिए, संतान के लिए एक पाठशाला है, एक वर्ग है, वहां भी वो बहुत कुछ अध्ययन करके आता है। हालांकि शास्त्र का तो यह मत है कि जब बालक, जब जीव माता के गर्भ में होता है तब उसे सारा ज्ञान होता है कि पिछले जन्म में क्या था, इस जन्म में यहाँ क्यों आया हूँ, आगे जाके मुझे क्या करना है, इस चक्र से छूटने के लिए मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, वो सारा विजन उसका क्लियर होता है, स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे ही माता के गर्भ से बाहर आता है, जैसे ही नाल छेद होता है, तुरंत बालक रोना शुरू कर देता है। वो क्यों रोता है? क्योंकि माता के गर्भ में जो उसे ज्ञान था
वो बाहर आने से, नालक छेद होने से, माथा से जब वो अलग हुआ, वो सारा ज्ञान विस्मृत हो गया, और ज्ञान विस्मृत होने के कारण वो रोना शुरू करता है। इतना अच्छा ज्ञान था और यह ज्ञान मेरा निर्मूल हो गया। अब फिर बाद में वो भटक जाता है, क्या करने आया था, क्या कर सकता है, कुछ उसे याद नहीं रहता है। हाँ, यदि उसे सदगुरु मिल जाते हैं, कोई सन्मार्ग मिल जाता है, तो पुनः उस मार्ग पर उसे आगे की यात्रा शुरू हो जाती है। तो हमारा भी, जिसका भी उपवीत हुआ हो, जिन लोगों ने भी दीक्षा ली हो, जिन्होंने भी गुरु मंत्र पाया हो, जिसका उपनयन संस्कार हुआ हो, जो हमारे यहाँ 16 संस्कारों में से एक संस्कार है उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत धारण करना। अब यहाँ प्रश्न होता है कि यज्ञोपवीत तो केवल पुरुष धारण करते, स्त्री तो नहीं करते हैं, उनके लिए क्या है? इन सारी समस्याओं के समाधान हमारे ऋषि मुनियों ने दिए। ऋषि मुनियों ने इतनी छोटी छोटी हमारी चिंता की है, और इतना अद्भुत ग्रंथ वैभव के स्वरूप में ज्ञान हमें दिया है। हालांकि इस कंप्यूटर युग में, इस विज्ञान युग में हमारे पास समय नहीं है, वो हमारी विटंबना है, हमारा दुख है, वो ऋषि मुनियों का कोई दोष नहीं है। तो संस्कार जन्म मनुष्य के 2 बार होते हैं, एक माता के गर्भ में और दूसरा प्राध्यापक के वर्ग में, सदगुरु की शरण में। जब उसे उपवीत होता है, मंत्र दीक्षा दी जाती है, वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, शास्त्र श्रवण करने का जब वो अधिकारी बनता है, तब वो उसका दूसरा जन्म कहलाता है। और वो दूसरा जन्म ही ऐसा है जो आगे वाले सारे जन्मों से हमें मुक्ति दिला सकता है। यदि हमें सबसे अधिक चिंता करनी हो तो इस दूसरे जन्म की चिंता करनी है, क्योंकि पहला जन्म तो हमारा हो गया है, उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं। दूसरे जन्म के लिए हम अवश्य कुछ कर सकते हैं, और दूसरे जन्म के लिए यदि हमारी जागृति है तो हम आगे वाले जन्म से मुक्त हो सकते हैं। जो आगे अगले जन्म में जो नहीं आना चाहता है उसके लिए, जो आना चाहते हैं उनके लिए कोई प्रश्न नहीं है, वो तो अपने हिसाब से जीवन जी सकता है। लेकिन जो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होना चाहता है, वो धीरे धीरे अपने सारे बंधन शिथिल करता जाता है। जो हमारा दूसरा जन्म है, मान्य सदगुरु से, ज्ञानी पुरुष से, विद्वान पुरुष से, शास्त्र से जो हमारा जन्म हुआ है, जो हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है, और जिस ज्ञान से हम मुक्त हो सकते हैं, इसके लिए ही चिंतन करेगा, चिंता नहीं करेगा। कंसारी जो होते हैं वो चिंता करते हैं, कंसारी जो होते हैं वो चिंतन करते हैं। कंसारी माने भगवान कृष्ण के, कंस के हरि माने भगवान कृष्ण, जो भगवान कृष्ण के हैं माने जो भक्त हैं, वो चिंतन करते हैं। और जो संसारी है, पूर्ण रूप से संसार का अपना रोल निभाते जा रहे हैं, वो चिंता करते हैं। परमात्मा के पर पूर्ण विश्वास होना, यह मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। गाय को, कुत्ते को, गधे को भी चिंता नहीं होती है कि आज मुझे खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो भी परमात्मा वहां पहुंचाने का कुछ प्रबंध कर देता है। छोटी छोटी चींटियां जो भी होती हैं, उनको भी कुछ ना कुछ पदार्थ मिल जाता है, स्वादिष्ट पदार्थ मिल जाता है। तो परमात्मा यदि चींटी को भी देता है तो हमको क्यों नहीं देगा? इतना विश्वास रखकर हम शास्त्र के मार्ग पर चलेंगे तो ऋषि मुनियों के द्वारा किया गया श्रम, वो हमारे भाग्य को और हमारे जन्म मृत्यु के चक्र को पार करके हमारा जो गंतव्य स्थान है, उस गंतव्य स्थान तक वो हमें ले जा सकते हैं। तो मनुष्य के 2 जन्म होते हैं, यह बात हमने की। सामान्यतः संस्कार 2 प्रकार के होते हैं, एक दोषापनयन के लिए और दूसरा गुणाधान के लिए, जिस विषय में हमने चर्चा कर ली है। किसी विद्वानों के दृष्टिकोण से यह भी कहा जाता है कि 3 कारण से संस्कार होते हैं। हम जो बात कर रहे थे, श्रुतिर्विभिन्ना स्मृतयोपि भिन्ना नैको मुनिर्यस्य वच प्रमाणम, किसी भी मुनि के वचन एक दूसरे के साथ मिलते जुलते नहीं है। धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम, वास्तव में धर्म क्या है, इस बात का तत्व तो कहीं किसी गुफा में जाके छिप गया है। धर्म किसे कहें? वशिष्ठ ऋषि जो कहते हैं वो धर्म, विश्वामित्र ऋषि कहते हैं वो धर्म, अत्रि ऋषि कहते हैं वो धर्म, या जमदग्नि कहते हैं वो धर्म, या हम जिस गोत्र से आ रहे हैं वो हमारे गोत्र के ऋषि जो कह रहे हैं वो धर्म। धर्म किसे माने, किसे कहें? तो कहते हैं आपको एक ही कार्य करना होता है। यदि आपका दूसरा जन्म यदि ठीक से होता है तो उस ज्ञान के आधार पर किसी एक महापुरुष का चयन करना होता है कि इस महापुरुष का जीवन, इस महापुरुष के सिद्धांत, इस महापुरुष की बात
मेरे जन्म को सुसंस्कृत कर सकती है, बाद में हमें उस महापुरुष के दिखाए हुए मार्ग पर चले जाना है। महाजनो ये न गतस्थ पंथा, या तो हम मनुस्मृति को पकड़ ले उसी के हिसाब से चले, या तो हम याज्ञवल्क्य स्मृति को पकड़ ले उसी के हिसाब से चले, या तो हम नारद भक्ति सूत्र को पकड़ ले उसी हिसाब से चले, या तो श्रीमद् भागवत महापुराण को पकड़ ले उसी हिसाब से चले, या तो भगवत गीता को पकड़ ले उसी हिसाब से चले, या तो ईशावास्योपनिषद पकड़ ले उसी के हिसाब से चले। हम भटक जाते हैं क्योंकि बहुत सारे ग्रंथ हैं, और शास्त्र भटकाने के लिए नहीं, अटकाने के लिए। कहीं एक जगह पर हम स्थिर हो जाएं। संस्कार के द्वारा यह होता है, जैसे जैसे हमारे शरीर पर सारे संस्कारों की यात्रा चलती रहती है, तो हमें कहाँ अटकना है, अब तक हम कहाँ भटक रहे थे, वो सारा का सारा ज्ञान उस संस्कारों के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। क्योंकि हमारी बुद्धि भी स्थिर हो जाती है और अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है, और जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारा विजन क्लियर हो जाता है, हमें सब स्पष्ट दिखाई देता है। कस्त्वम कोहम कुतायातः कामे जननी कोमे तातः, जगत गुरु आदि श्री शंकराचार्य जी ने यह जो कहा है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कौन मेरे माता पिता है। आज के समय में हम किसी से पूछते हैं कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताता है, लेकिन उसे पूछना चाहिए मैं किस जन्म का अपना नाम बताऊं। अभी ये जो मेरा नाम है तो ये तो मेरा इस जन्म का नाम है, मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। आप मेरे माता पिता के विषय में पूछ रहे हो, तो ये जो मेरे माता पिता है तो इस शरीर को जन्म देने वाले, मैं तो बहुत सारे शरीर को पार करते हुए यहाँ पहुंचा। आप किस शरीर की बात कर रहे हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य यह कहते हैं कि हमें यह इन सारे प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करना है। कस्त्वम, आप कौन हो। एक बात आपको अवश्य बता दें, मनुष्य की यात्रा, संसार की यात्रा शुरू होती है तो सबसे पहला प्रश्न होता है को हम, मैं कौन हूं। और इस प्रश्न का ज्ञान मार्ग से शास्त्रों के निष्कर्ष रूप यदि कोई एक उत्तर है तो वो उत्तर है सोहम। कोहम से शुरू की हुई यात्रा सोहम तक हमें ले जानी है। सह अहम, वही मैं हूँ, तत्वमसि, उसी का अंश हूँ। हम तो बहुत बार भगवत गीता में बोलते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः, परमात्मा का मैं अंश हूँ, परमात्मा का मैं अंश हूँ। तो जब हमें कोई पूछता है कि आप कौन हो, तो हम क्यों नहीं कहते हैं कि भाई मैं तो परमात्मा का अंश हूँ, हम तो कह देते भाई मैं पंकज रावल हूँ। हालांकि ये उत्तर वास्तविक नहीं है, ये व्यावहारिक है, व्यवहार चलाने के लिए उत्तर अपेक्षित है, सत्यम। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि सच्चा उत्तर, सही उत्तर क्या है। हम ब्रह्मास्मि इस वाक्य को बोल सके, इतनी पात्रता हमें इन संस्कारों के माध्यम से प्राप्त होती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने हमें यह परंपरा दी है और इसी परंपरा को हमें आगे ले जाना है। तो महाजनों या किसी एक महापुरुष के दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़ जाना, आगे निकल जाना। किसी एक ग्रंथ को आप पसंद कर लीजिए, चाहे वो रामचरितमानस हो, चाहे वो वाल्मीकि रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो पांडव गीता हो। बहुत सारे ग्रंथ है हमारे यहाँ। हर एक मनुष्य का अज्ञान का ताला भिन्न होता है, और सारे ग्रंथ जो है, हमारी जो शास्त्र सृष्टि है, वो सारी चाबियां हैं। न जाने किस व्यक्ति का ताला किस ग्रंथ की चाबी से खुल जाए। हमें प्रयत्न अवश्य करना है। ये सारे के सारे जो ग्रंथ है वो कूचियों का एक समुदाय है। गुजराती में इन्हें चावीनो जुड़ो एवं किए, तो हमें उसमें से चाबी बदलती रहनी है। कुंचिका कौन सी है, कौन सी चाबी है, कोई ना कोई चाबी तो अवश्य लग जाएगी। परमात्मा ने हमारा अज्ञान का ताला ऐसा नहीं बनाया है जिसकी चाबी पहले से अस्तित्व में ना हो, अवश्य होगी। तो यहाँ कहते हैं किसी विद्वानों के दृष्टिकोण से 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। संस्कार का कार्य, संस्कार के भेद 3 प्रकार के हैं। एक दोषामार्जन के लिए, दोष को दूर करने के लिए। दूसरा अतिशय दान करने के लिए। अतिशय दान माने दोष दूर करने के बाद जो अच्छापन है वो प्रचुर मात्रा में संचित करने के लिए। जितना हम बैंक में बैलेंस संचित करने के लिए चिंता करते हैं, उतना ही हम गुणों को संचित करने के लिए चिंता करें। इसी के लिए कहा गया है अतिशय दान। ज्यादा से ज्यादा हमें भक्ति हो, तप हो, गुण हो, कथा श्रवण का हमें उत्साह हो, विचार हो, उसे कहते हैं। और अंतिम कहते हैं तीसरा जो है वो हीनांग पूर्ति, जो अपूर्तता है उसको पूर्तता की ओर ले जाना। और इसीलिए हमारे यहाँ उपनिषदों का एक मंत्र है, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से ही हम अलग हुए हैं और पूर्ण तक ही हमें पहुंचना है। तो ये हीनांग पूर्ति है। बीच में हम कहीं भटक गए थे,
परमात्मा तो अपनी मोह माया में डाल देता है हमें, लेकिन हमें उसमें रहना नहीं है। ध्रुव जी भी आ गए थे मोह माया में, प्रहलाद जी नहीं आए। परमात्मा जब प्रसन्न होते हैं और वरदान मांगने को कहते हैं, तो कोई कोई जीव ऐसा होता है जो परमात्मा की उस माया को समझ लेता है कि यह वरदान मांगना, अर्थात किसी माया में डालने की परमात्मा चेष्टा करवा रहे हैं मुझसे, मुझे वो करना नहीं है। मैं वरदान नहीं मांगूंगा आपसे, मैं मांगूंगा तो केवल आपको मांगूंगा। तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड और प्राण सब कुछ तेरा, एक तू मेरा, इतना मेरा ज्ञान। तो इस 3 प्रकार से हम संस्कारों को समझ सकते हैं। आगे कहते हैं, सुवर्ण को भी हम अग्नि में तपाते हैं, प्रज्वलित करते हैं, उसकी परीक्षा करते हैं। धनंजय हाटक सम परीक्षा। सोना सच्चा है, सुवर्ण सच्चा है, तो उसे अग्नि का भय नहीं होता है। जब मिथ्या गोल्ड वास्तव में गोल्ड ना हो, तो उस धातु को अग्नि से भय लगता है, वो डरता है अग्नि से। लेकिन यदि सच्चा सोना है तो उसे अग्नि का कोई भय नहीं है, वो तो चाहेगा कि मुझे अग्नि में डालो, ताकि पता चले कि मैं ही हूँ, मैं ही सुवर्ण हूँ। उसी तरह से मनुष्य शरीर को भी इन सारे संस्कारों के अग्नि से आगे बढ़कर अपने आप को सुवर्ण रूप में प्रस्थापित करना होता है कि मैं ही परमात्मा का श्रेष्ठ अंश हूँ। इतनी सारी 84 लाख योनियां हैं, लेकिन मनुष्य जन्म उसमें श्रेष्ठ है, यह सिद्ध हम तभी कर सकते हैं जब इन सारे योनियों से निकलते हुए, संस्कारों के माध्यम से इन सारे अग्नियों से गुजरते हुए, निकलते हुए हम शुद्ध सुवर्ण के रूप में बाहर आए। तो वो हमारी पात्रता है, वो हमारी योग्यता है, वो हमारा लक्ष्य है। यही कहते हैं। तो सुवर्ण को कभी अग्नि का भय होता नहीं है। आगे कहते हैं कि अंतःकरण जब शुद्ध हो जाएगा तो आप ज्यादा भटकेंगे नहीं। हमारी बुद्धि कभी कभी कलुषित हो जाती है, क्योंकि हम कली काल में जी रहे हैं। कलयुग में रहना माने बहुत सारे दोषों के बीच में रहना। जैसे वो कमल होता है, वो कादव में, कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन स्वयं वो कमल कादव और कीचड़ से युक्त नहीं होता है, वो तो निर्मल होता है, उसमें मल नहीं होता है। उसी तरह से संसार में हम रहते हैं, तो संस्कारों के माध्यम से हम कमल की तरह जल कमलवत ऐसा हम रह सकते हैं। महानिर्वाण तंत्र करके एक ग्रंथ है, महानिर्वाण तंत्र ग्रंथ। उस ग्रंथ में स्वयं भगवान शंकर माता पार्वती से कह रहे हैं संस्कारों के विषय में। याद रखने जैसी बात है। क्या कह रहे हैं भगवान शंकर पार्वती से कि इन संस्कारों के द्वारा ही मनुष्य शरीर शुद्ध होता है। स्वयं भगवान शिव कह रहे हैं। सदाशिव समारंभाम शंकराचार्य मध्यमा। भगवान शंकर से ही हमारी यह यात्रा शुरू हुई है, गुरु शिष्य परंपरा की, ज्ञान प्राप्त करने की, व्याख्यान पद्धति की यात्रा भगवान शंकर ने शुरू की है, कैलाश पर्वत से शुरू की है। और कहते हैं कि मनुष्य शरीर को शुद्ध करने के लिए संस्कार है। जब संस्कारों से सुसंस्कृत किया गया शरीर, जैसे अग्नि से तपा हुआ सुवर्ण होता है, उसी तरह से संस्कारों से सुसंस्कृत किया गया शरीर जब बन जाता है, सुसंस्कृत बन जाता है शरीर, ऐसे सुशरीर से ही हमारे पितृलोक और देवता लोग हमसे जो भी समर्पित किया जाता है वो ग्रहण करते हैं। हम कहीं भी होटल में जाके भोजन कर सकते हैं, देवता और पितृ कहीं भी जाके भोजन नहीं करते हैं, उनके कुछ सिद्धांत होते हैं। तो कहते हैं यहाँ भगवान शंकर पार्वती जी से महानिर्वाण तंत्र नाम के ग्रंथ में, संस्कारेण विना देवी देह शुद्धिर्न जायते। हे देवी, संस्कार के बिना देह शुद्धि नहीं होती है। ना संस्कृतोधिकारी स्यात् देवे पितृेच्च कर्मणि। जब तक शरीर पर समय समय पर संस्कार नहीं किए जाते हैं, तब तक उस शरीर से कोई देव कार्य या तो कोई पितृ कार्य नहीं किया जा सकता। और यदि वो करता है तो देव और पितृ उसका स्वीकार नहीं करते हैं। तो देव और पितृ हमारे हाथ से समर्पित किया गया कुछ अन्न, कुछ नैवेद्य, कुछ पदार्थ वो स्वीकृत करे, ऐसी यदि हमारी भावना है, तो यहाँ भगवान शंकर कहते हैं आपको शरीर से, संस्कारों से सुसंस्कृत करना पड़ेगा शरीर को।
अतो विप्रादिभिर्वर्णे स्वस्ववर्णोक्त संस्क्रिया कर्तव्या सर्वथा यत्ने रिहामुत्र हितेक्षुभिः। संस्कारों की यात्रा हम नहीं करेंगे तो इस लोक में हम अवश्य सुखी रहेंगे, लेकिन यदि हम संस्कारों की यात्रा करते हैं तो हम उस लोक में भी सुखी रह सकते हैं। ऐसा भगवान शंकर यहाँ कहते हैं। संस्कार शब्द के कतिपय अर्थ दिए हैं जो याद रखने जैसे, सरल है, समझने जैसे हैं। संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण, विशुद्धिकरण। संस्करण, परिष्करण, विमलीकरण, विशुद्धिकरण, ये सारे संस्कार शब्द के अर्थ होते हैं। काशिका वृत्ति करके एक ग्रंथ है, उस ग्रंथ में संस्कार शब्द का अर्थ दिया है उत्कर्षाधानम संस्कारः, जो क्रिया करने से मनुष्य का उत्कर्ष हो, जिसकी ऊर्ध्व गति हो। संस्कारों के माध्यम से ऊर्ध्व गति होती है। संस्कार न करे तो केवल एक गति होती है और वो होती है अधोगति। और संस्कार करते हैं इस शरीर पर समय समय पर तो वो हमारी गति करवाता है ऊर्ध्व गति। संस्कार प्रकाश करके एक ग्रंथ है। आज इस माध्यम के, इस व्याख्यान के माध्यम से मैं यह जो विषय है, इस विषय के साथ जुड़े हुए कौन से रेफरेंस बुक्स यानी संदर्भ ग्रंथ कौन से लिए जा सकते हैं, इसमें इसका भी एक सूची आपको देते जा रहा हूँ बीच बीच में। उन सारे ग्रंथों का हमें एक बार अवश्य स्वाध्याय करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। यदि हम संस्कार शब्द को और यदि इन सारे संस्कारों को ठीक से शास्त्रोक्त पद्धति से समझना चाहे तो संस्कार प्रकाश करके एक ग्रंथ है जिसमें एक छोटी सी व्याख्या दी गई है। अतिशय विशेषः संस्कारः, मनुष्य को विशेष में से अति विशेष बनाता है। यदि संस्कार करते हैं शरीर पर समय समय पर तो मनुष्य अति विशेष अवस्था को प्राप्त करता है। न्याय शास्त्र करके एक हमारे यहाँ शास्त्र दिया गया है, उस शास्त्र में भी संस्कार के विषय में कहा गया है। जो आगे के मत का अनुसरण करते हैं, दोष मार्जन, अतिशयाधान और हीनांग पूर्ति, न्याय शास्त्र भी इसी का अनुसरण करता है। अब हम बात करते हैं संस्कारों की संख्या के विषय में, महत्वपूर्ण विषय। यदि आप सबको आपत्ति न हो तो मैं आपका 10-15 मिनट ज्यादा लूंगा विषय को पूर्ण रूप से न्याय देने के लिए। तो संस्कारों की संख्या के विषय में भी विविध मत हैं। कोई कहते हैं 40 संस्कार है, कोई कहते हैं 48 संस्कार है, कोई कहते हैं 20 संस्कार है, कोई कहते हैं 13 संस्कार है। तो किस व्यक्ति के मत के हिसाब से, किस ग्रंथ के हिसाब से संस्कारों की क्या संख्या बताई गई है, इसी बात का बहुत बड़ा इश्यू बनाकर, बहुत बड़ा विवाद बनाकर लोग कहते हैं कि आपके संस्कृत भाषा में आप स्पष्ट नहीं हो कि कितने संस्कार है, तो आप क्या पढ़ाओगे, क्या समझाओगे? ऐसा नहीं है। यहाँ जितने भी मत दिए गए हैं, एक वाक्य बहुत महत्वपूर्ण कहा जाता है। ये सारे के सारे संस्कारों के विषय में अलग अलग मत है। ऋषियों के अलग अलग मन नहीं है, मन सबके एक है, मत अलग अलग है। हमारे यहाँ कहा जाता है, आप व्यवहार भाषा में भी कहा जाता है कि घर में या परिवार या कुटुंब या तो समाज में, संसार में, जगत में मतभेद हो तो चलेगा, मतभेद नहीं होती। तो यहाँ वही बात है, ऋषि मुनियों ने अपने अपने मत प्रदर्शित किए हैं, अपने अपने मन अलग बनाकर हमें नहीं दिए हैं। और अंतिम एक बात इस विषय में, सबके मत अलग हैं। कोई कहता है इतने संस्कार है, कोई कहता है इतने संस्कार है, लेकिन जब निष्कर्ष पर आए तो सब लोगों ने अंतिम रूप में एक बात का स्वीकार कर लिया और वो संख्या है 16 की। 16 संस्कार है। 16 संस्कार के बात विषय पर सब एक मत हो गए। और इसीलिए आज समाज में जब संस्कार की बात और संस्कार के साथ जुड़े हुए संख्या की बात आती है तो 16 ही संख्या बोली जाती है। संस्कार 16 है। जैसे वेद 4 है, पुराण 18 है, उसी तरह संस्कार तो 16 है। हाँ, मत भिन्न भिन्न है, लेकिन निष्कर्ष रूप से चिंतन करके, स्वाध्याय करके किसी एक मत पर जाना था, जब अपना डिसीजन सुनाना था, जब निष्कर्ष देना था, परिपाक देना था, तब उन्होंने कहा तो 16 संस्कार वाली बात पूर्ण रूप से उपयुक्त है, योग्य है।
हमारा मत यही है कि संस्कार 16 ही होना चाहिए। लेकिन हम हमारे ज्ञान के लिए केवल समझे कि संस्कारों की संख्या के विषय में कौन से मत है, कौन से ग्रंथ है, और उस ग्रंथ में संस्कारों की क्या संख्या बताई गई। तो इस विषय में कहते हैं कि स्मृति शास्त्र में, हालांकि यह विषय स्मृति शास्त्र का है, धर्मशास्त्र का है। यह जो संस्कार जो विषय है वो धर्मशास्त्र का है, क्योंकि इस शरीर से हमें धर्म कार्य करना होता है। तो धर्म कार्य करने के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें धर्मशास्त्र बताता है। हालांकि वेद से लेके उपनिषद तक, पुराण से लेके स्मृति ग्रंथ तक जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे हमारे लिए शास्त्र है। भगवान कृष्ण भी अर्जुन को भगवत गीता में कहते हैं, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितौ। तुझे क्या कार्य करना चाहिए, क्या कार्य नहीं करना चाहिए, इसके लिए तेरे पास मार्गदर्शक के रूप में शास्त्र है। शास्त्र शब्द का यही अर्थ होता है। आज हम समाज में किसी को कहे शास्त्र इतना शब्द बोल के हम चुप हो जाएं, तो वो व्यक्ति कौन सा ग्रंथ लेके आएगा। शास्त्र कहने से किस, हाँ, ऋग्वेद वेद कहेंगे तो भी बाद में कहना पड़ेगा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, कौन सा वेद। लेकिन शास्त्र कहने से इन सारों का ग्रंथों का समुदाय इकट्ठा हो जाए। हमारे यहाँ एक श्लोक है, मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वानराः, शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। बुद्धि जहां हमें ले जाए वहां हम जाते हैं। तो हम मनुष्य है या नहीं है वो एक प्रश्न है, लेकिन शास्त्र जहां जाता है उसके पीछे पीछे हम जाते हैं। शास्त्र जो कहता है उसके पीछे पीछे वही हम करते हैं, शास्त्र का अनुसरण करते हैं, शास्त्र का अनुमोदन देते हैं, तो वही हम वास्तव में मनुष्य हैं। शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः। शास्त्र हमें जहां ले जाए वहां हम जाएं तो हम मनुष्य है, तो हम नर है, तो हम मनुष्य है, मानव है, ऐसा धर्मशास्त्र कहता है। तो इस संदर्भ में कहते हैं कहीं 48 संस्कारों की संख्या दी है, तो कहीं 25, कहीं 16। धातुकर्ण्य नाम के एक ऋषि है, धातुकर्ण्य नाम के ऋषि ने 16 संस्कार माने हैं। 16 संस्कार। गौतम स्मृति करके एक ग्रंथ है, वो गौतम स्मृति में स्वयं गौतम ऋषि कहते हैं 48 संस्कार हैं। याद रखें। आश्वलायन गृह्य सूत्र के हिसाब से 10 संस्कार है। बोधायन गृह्य सूत्र के हिसाब से 13 संस्कार है। पारस्कर गृह्य सूत्र के संदर्भ में 13 संस्कार है। वाराह गृह्य सूत्र के हिसाब से 13 संस्कार है। वैखानस गृह्य सूत्र के हिसाब से 18 संस्कार है। मीमांसा दर्शन के हिसाब से 16 संस्कार है। और भगवान वेदव्यास, जो भगवान वेदव्यास हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं पाराशर स्मृति के माध्यम से, वो वेदव्यास जी कहते हैं संस्कार 16 है। संस्कार 16 है, 16 संस्कार है, स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं। और वेदव्यास जी का एक नाम है द्वैपायन। द्वैपायन, और उनके द्वैपायन नाम होने के 2 कारण दिए गए हैं। एक तो उनका जन्म द्वीप पर हुआ इसलिए उन्हें द्वैपायन कहते हैं, और दूसरे वो द्वापर युग में हुए इसलिए उन्हें द्वैपायन कहते हैं। तो द्वापर युग माने जो युग समाप्त हुआ और कलयुग शुरू हुआ। तो हम कलयुग में हैं, हम कलयुग के जीव हैं, लेकिन कहां से संक्रमित होकर आए हैं, तो हम द्वापर युग से आए हैं। तो द्वापर युग के अंतिम विद्वान जिन्होंने आधारभूत रूप से जो हमें ज्ञान दिया है, वो ज्ञान संस्कारों के विषय में व्यास स्मृति में लिखा गया है। व्यास स्मृति, पाराशर स्मृति, उस पाराशर स्मृति में, व्यास स्मृति में संस्कारों की संख्या 16 बताई है। संस्कारों के विषय में आप सुनेंगे इन दिनों में, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि 16 संस्कार को जब ऑथेंटिक रूप से, पूर्ण रूप से, मतैक्य के रूप से जब स्वीकृत किया गया है, तो वो 16 संस्कार कौन से हैं। जब इस विषय में प्रवेश की प्रक्रिया चलती थी, और प्रवेश प्रक्रिया के लिए जो एडवर्टाइजमेंट जो बनाई गई थी, तो उसमें कहीं कहीं लिखा था वानप्रस्थ, संन्यस्त, तो ये नाम लिखे थे। तो किसी को यह प्रश्न उत्पन्न होता था कि ये तो आश्रम है, संस्कार थोड़ी ना है। वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यस्त आश्रम है, ये संस्कार थोड़ी ना है। जो कह रहे हैं कि वानप्रस्थ आश्रम है वो सत्य है, लेकिन वानप्रस्थ संस्कार नहीं है ऐसा जो कह रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि उन्होंने व्यास स्मृति नहीं पढ़ी, उन्होंने धर्मशास्त्र नहीं पढ़ा है, उन्होंने गृह्य सूत्र नहीं पढ़े हैं।
यदि वो शास्त्र को ठीक से समझता, जानता, पढ़ता, तो कभी ऐसा न कहता। और इसीलिए कहते हैं कि धर्मशास्त्र के विषय में, हमारे पुराणों के विषय में कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले हमें पूर्ण रूप से जागृत हो जाना चाहिए कि ये मैं जो कह रहा हूँ वो मिथ्या है कि नहीं है। हाँ, चारों के चारों वेद पढ़े हो, ब्राह्मण ग्रंथ पढ़े हो, उपनिषद ग्रंथ पढ़े हो, आरण्य ग्रंथ पढ़े हो, 18 पुराण पढ़े हो, 18 उपपुराण पढ़े हो, उपपुराण पढ़े हो, सब कुछ संस्कृत वाङ्मय पढ़ लिया हो, और बाद में वो कुछ अपना डिसीजन दे, कुछ अपना स्टेटमेंट दे, तो वो ग्राह्य है। हालांकि हम जानते कुछ नहीं है और कहते बहुत कुछ है, ऐसा नहीं है। 16 संस्कार में ही हम सारे के सारे संस्कारों के नाम भी जानेंगे, क्योंकि हमें संस्कारों का परिचय प्राप्त करना है। तो व्यास स्मृति के हिसाब से जो 16 संस्कार है, उन 16 संस्कारों का अब यहाँ आपको संक्षेप में परिचय दिया जाता है समय के हिसाब से। अब 16 संस्कार की बात करेंगे, अधिक से अधिक 16 मिनट में हम बात समाप्त करेंगे, अधिक से अधिक। गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणोन्नाशनम वपन क्रिया कर्णवेदो व्रतादेशो वेदारंभ क्रिया विधि केशांत स्नान बुद्वाहो विवाहाग्नि परिग्रह त्रेताग्नि संग्रहश्चेति संस्काराः षोडशः स्मृताः नवैता कर्ण वेदांता मंत्रवर्ज्यम क्रियास्त्रियः। ऐसा श्लोक व्यास स्मृति में भगवान वेद व्यास जी ने दिया है। तो अब हमें समझना है, सबसे पहले 3 संस्कार है, 3 संस्कार। जो 3 संस्कार ऐसे हैं कि जो संस्कार प्रसूति से पहले होते हैं। याद रखें, जब जीव माता के गर्भ में होता है तब 3 संस्कार होते हैं। याद रखें, यह विषय महत्वपूर्ण है। और इस संदर्भ में मैं आपको एक बात अवश्य कहना चाहूंगा, यदि आपको अवसर मिले तो एक बार श्रीमद् भागवत महापुराण के तृतीय स्कंद का 31वां अध्याय अवश्य पढ़ना। श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद तृतीय अध्याय 31, इस अध्याय को अवश्य पढ़ें। तो माता के गर्भ से हमारा जन्म हो, उससे पहले इस शरीर पर, जो शरीर माता के गर्भ में है, उस शरीर पर 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत। परमात्मा इस सृष्टि में अवश्य एक शुभ और चैतन्य पूर्ण जीवात्मा को भेजना चाहता है, लेकिन योग्यता और पात्रता होनी चाहिए ना उस पति पत्नी में, उस दंपति में, तो वहां परमात्मा आविर्भूत होते हैं। जैसे करदम ऋषि के घर देवहूति के माध्यम से भगवान कपिल पधारे, तो करदम ऋषि की तपश्चर्या कितनी थी, देवहूति का जीवन कितना पवित्र था, तब जाके परमात्मा को वहां कपिल के रूप में आने का मन किया, मन हुआ, वो आए। हम भी चाहते हैं कि हमारे घर भी परमात्मा आए, लेकिन हमारी आचार संहिता, हमारी संस्कार संहिता ऐसी हो तो हम कह सकते हैं। वसुदेव और देवकी के घर ही भगवान कृष्ण बनकर क्यों आए? कुछ तो होगा उनमें, कुछ तो गुणाधन होगा, कुछ तो दोषापनयन होगा, संस्कार से कुछ तो जुड़े हुए होंगे, तभी तो जाके परमात्मा वहां आए। अत्रि और अनसुया के घर परमात्मा दत्तात्रेय बनकर आए, तो ऐसे ही नहीं आते हैं। तो गर्भाधान, पुंसवन और सीमंत, ये सीमंत संस्कार जो है, इसी को हमारे यहाँ श्रीमंत, અને गुजराती भाषा में कहવું હોય तो खोड़ो भरवानो विधि। ये 3 संस्कार जब जीव माता के गर्भ में होता है, पहले तो वो परमात्मा के द्वारा भेजा हुआ अंश पति पत्नी के द्वारा स्त्री के गर्भ में जब आविर्भूत होता है, तब सबसे पहले गर्भाधान संस्कार होता है, जिस विषय पर व्याख्यान हो चुका है गर्भाधान संस्कार के विषय में। हालांकि थोड़ा व्युत्क्रम हो गया था, लेकिन देश काल धर्म के हिसाब से परमात्मा ने कुछ ऐसा चाहा होगा। दूसरा जो संस्कार है वो पुंसवन संस्कार है। माता के गर्भ में ही वो पुरुष है या स्त्री है, पुत्र है या पुत्री है, यह चिन्ह प्राप्त हो जाए, उसे पुंसवन संस्कार कहते हैं। तीसरा जो संस्कार है वो संस्कार है सीमंत संस्कार। ये 3 संस्कार प्रसूति से पूर्व होते हैं। 6 संस्कार ऐसे हैं जो प्रसूति के बाद होते हैं। याद रखें, 6 संस्कार, जात कर्म से लेकर कर्ण वेद तक के जो 6 संस्कार हैं, वो
बालक छोटा होता है और परिवार वाले सब मिलकर करते हैं 6 संस्कार। उन 6 संस्कारों को हम नाम के हिसाब से थोड़ा समझने का प्रयास करें। एक तो जात कर्म संस्कार है। जैसे ही बालक का जन्म होता है तो जात कर्म संस्कार होता है। जात कर्म संस्कार का जब उपक्रम आएगा तब आपको पता चलेगा। भगवान कृष्ण जब वो मथुरा से गोकुल में आए और गोकुल में आने के बाद जब सुबह सबको पता चला कि नंद बाबा के घर, यशोदा महारानी के घर पुत्र का जन्म हुआ है, प्रादुर्भाव हुआ है, तो उसी वक्त जो नंद घेरा नंद भयो जो हुआ वो जात कर्म संस्कार है। पुत्र हो या पुत्री हो उसका उत्सव मनाना, शास्त्रोक्त दृष्टि से उत्सव मनाना, जिसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। धर्मशास्त्र के हिसाब से विधि संपन्न करना, जिसे कहते हैं जात कर्म संस्कार। तो गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च। नामकरण एक संस्कार है। नाम करना, माता पिता अवश्य चाहते हैं कि ये मेरा पुत्र या मेरी पुत्री बड़े होके अपना नाम बड़ा करे। नाम का भी महिमा है और इसीलिए हमारे यहाँ एक संस्कार है, नामकरण संस्कार। भगवान कृष्ण के नामकरण संस्कार करने के लिए गर्गाचार्य आते हैं, गौशाला में जाके वो संस्कार करते हैं। उस संस्कार का कुछ तो महत्व रहा होगा। वहां तो गर्गाचार्य कहते हैं बहुनी संति नामानी रूपाणी च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणी तान्यहम वेदनो जना। इसके तो बहुत सारे नाम हैं, कौन सा नाम रखे? तो नंद बाबा ने और यशोदा महारानी ने कहा एक सर्टिफिकेट में लिखवाने के लिए एक नाम तो दे दीजिए, बाकी तो बहुत सारे नाम है, पता है, आप कह रहे हैं तो है। और कर्म के हिसाब से भी नाम होते हैं। नाम भी 2 प्रकार से होता है, एक राशि के हिसाब से और दूसरा कर्म के हिसाब से। हम वर्तमान काल में प्रायः राशि के हिसाब से नाम करते हैं। नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है और नामकरण संस्कार करने का अधिकार पिताजी का है। धर्मशास्त्र के हिसाब से कह रहे हैं, आपके पास परमात्मा कृपा करे कि हम जो कुछ भी कहें शास्त्र संगत कहें। तो नामकरण संस्कार करने का अधिकार पिताजी का है। हम क्या करते हैं, पिताजी की जो बहन होती है उसके पास हम नामकरण संस्कार करवाते हैं। फैबा पासे આપણે नाम पढ़ाવીએ છીએ, बुआ के पास नामकरण संस्कार करवाते हैं। हालांकि धर्मशास्त्र कहता है नामकरण संस्कार करने का अधिकार पिता का है। क्यों पिता का है, इसका शास्त्रार्थ देते हैं और कहते हैं कि आप जिस पुत्र का, जिस संतान का नामकरण करने जा रहे हो उसके पीछे उसी का नाम लगने वाला है। तो जिसका नाम लगने वाला है वो ज्यादा जागरूक होगा, ये आगे जाके कैसा बने, कैसे कर्म करने वाला बने, न केवल मेरा नाम रोशन करे अपितु मेरे परिवार का, मेरे कुटुंब का, मेरे समाज का, मेरे राष्ट्र का गौरव बढ़ाए, ऐसा कुछ काम करे, ऐसे कुछ कर्म करे, ऐसा चाहते हैं। तो नामकरण संस्कार करना पिता का अधिकार है, यह बात समझ लेनी चाहिए। आज समाज में बहुत बड़ी भ्रांति चल रही है। तो नाम क्रिया निष्क्रमण संस्कार, घर से पुत्र को या पुत्री को, जिसका भी जन्म हुआ है, उसको घर में से पहली बार सूर्य दर्शन कराने के लिए बाहर ले जाना हो, उसे गृह निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। आज के समय में यह संस्कार रहा ही नहीं है, क्योंकि जन्म ही बाहर होता है, तो गृह निष्क्रमण संस्कार कैसे होगा? हॉस्पिटल निष्क्रमण संस्कार होंगे, वो भी जब वो डॉक्टर अवकाश देंगे, रजा देंगे, छुट्टी देंगे, जाने की अनुमति देंगे, तब गृह निष्क्रमण संस्कार कहते हैं। उस पुत्र या पुत्री का प्रथम बार सूर्य दर्शन करना, इसके लिए उसे पहली बार बाहर लाया जाता है। किसी को पता ही नहीं है गृह निष्क्रमण, और इसके लिए भी हर एक संस्कार के लिए समय अवधि भी दी है। आगे आप इस विषय में अवश्य सुनेंगे ही सुनेंगे कि किस संस्कार के लिए कौन सा समय है। वो शरीर, वो पुत्र या पुत्री कितने महीने का, कितने साल का हो, तब जाके कौन सा संस्कार होता है, इस सारे विषय में आगे जाके परामर्श होगा। अलग अलग विद्वान आके आपके पास ये सारे शास्त्रोक्त मत रखेंगे, लेकिन बहुत सावधानी से हमें समझना है। हम यदि ऐसा कहें कि हम तो उस सारी परंपराओं से अब दूर निकल गए, अब इस शरीर का कैसे संस्कार किया जा सकता है, तो यदि हमारा हो सकता है तो हम करें, नहीं तो जिसका होने वाला है उसको हम मार्गदर्शन तो करें। इतना तो संस्कार और समाज इतना तो अच्छा होगा इस अभ्यास क्रम के माध्यम से। तो निष्क्रमणो नाशनम, आगे वाला संस्कार है अन्नप्राशन। पहली बार उसकी जिह्वा पर अन्न रखना, जिसे अन्नप्राशन कहते हैं। जन्म होते ही उसे माता का दूध अवश्य मिलता है, जो इस पृथ्वी पर का सबसे श्रेष्ठ भोजन है। लेकिन
उस परंपरा से भी वो जब दूर निकल जाता है और जब अन्न प्राप्त करने की स्थिति आती है तब सबसे पहले अन्न प्राशन करना होता है। उसकी जिह्वा पर मध रखना होता है, शहद। उसका पूरा एक उपक्रम है, आगे आप पढ़ेंगे। एक एक विषय में मैं अधिक आपको इसलिए नहीं कह सकता हूं क्योंकि आगे वो सारे विषय आने वाले हैं और पुनरुक्त न हो जाए और हम भी विषय से अभी दूर न निकल जाए, इसलिए कह रहे हैं। तो नामक क्रिया निष्क्रमणो नाशनम वपन क्रिया, वपनम जिसको चूड़ा कर्म संस्कार भी कहते हैं, मुंडन कराने का गुजराती में कहेवामां आवे छे बाबरी उतरावानो विधि। तो वो भी एक चूड़ा कर्म संस्कार है। माता के गर्भ से हमें जो केश प्राप्त हुए हैं उन केशों को विदाई देनी है गर्भस्थ शिशु के मस्तक पर, और इसी के लिए एक समय भी निश्चित किया गया है, एक विधि भी निश्चित किया गया है, और उस विधि के हिसाब से, उस समय के हिसाब से वो चूड़ा कर्म, जिसको केशांत संस्कार भी कहते हैं। तो ये 6 संस्कार ऐसे हैं, गर्भाधानम पुंसवनम सीमंतो जात कर्म च नाम क्रिया निष्क्रमणो नाशनम वपन क्रिया कर्णवेद। कर्णवेद, कर्ण में आभूषण धारण करने का एक संस्कार है। अब यहाँ सोचने वाली एक बात है, सावधान होकर सुने। कर्णवेद संस्कार रखा गया है, नासिका वेद संस्कार नहीं रखा गया है। नासिका वेद संस्कार केवल स्त्रियों के होते हैं और वो भी संस्कार के रूप में नहीं होता है। कर्णवेद तो पुरुष भी कर सकता है, स्त्री भी कर सकती है, और इसके पीछे बहुत बड़ा साइंस रहस्य भी है। कर्णवेद संस्कार करने से शरीर में कोई भी चर्म रोग नहीं होता है। इसके पीछे का कारण यह है, ऋषि मुनि ने इसलिए इस संस्कार को रखा है। हम रामायण महाभारत जैसी वो धारावाहिक देखते थे तो उसमें हमें ये सारी चीज दिखाई देती थी। जो पुरुष पात्र होते हैं उनके भी कानों में कुंडल होते हैं, कानों में कुंडल होते हैं। आज के समय में तो ये कान का कुंडल है, लेकिन कर्णवेद संस्कार करना, आभूषण धारण करना, और यह भी स्टाइल के लिए नहीं, फैशन के लिए नहीं। कर्णवेद संस्कार दोनों कान में होता है। एक कान में करते हो तो वो फैशन कहलाती है, दोनों कान में करते हो तो वो संस्कार कहलाते हैं, और वो भी विधि संपन्न, यथोक्त विधि से। शास्त्र जिस तरह से कह रहा है उस तरह से करना है, जिसे कर्णवेद संस्कार कहते हैं। विधि विधान के साथ करना होता है। कर्णवेदो व्रतादेश, व्रत ग्रहण करना, व्रत ग्रहण करना, उसी को हमारे यहाँ उपनयन संस्कार कहते हैं। यज्ञोपवीत धारण करना, दीक्षा लेना, गुरुकुल में पढ़ने जाने से पूर्व गुरुजी से दीक्षा लेना, उपवीत ग्रहण करना, गायत्री मंत्र का जप करने की पात्रता प्राप्त करना, इसे कहते हैं उपनयन संस्कार। इसे कहते हैं व्रतादेश, व्रतादेश संस्कार भी कहते हैं, दोनों नाम है। वेदारंभ, जब उपवीत हो जाती है, यज्ञोपवीत संस्कार हो जाता है, तब वेद पढ़ने का अधिकार प्राप्त होता है, गुरुकुल में जाना होता है। और इसीलिए हमारे यहाँ जिसका भी उपवीत संस्कार होता है तुरंत उसकी काशी यात्रा होती है, उसी दिन होती है काशी यात्रा। हालांकि वो काशी जाता नहीं है, सीधा इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता है कहीं। हालांकि काशी जाना चाहिए, सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय जैसे संस्कृत गुरुकुलों में जाना चाहिए, अच्छी पाठशाला में जाना चाहिए, वेद पढ़ने के लिए जाना चाहिए। हमारी ऋषि परंपरा की रक्षा करने के लिए, हम जिस गोत्र से आ रहे हैं उस गोत्र की रक्षा करने के लिए एक बार तो हमें कुछ उस तरह से पढ़ लेना चाहिए। तो वो कहते हैं वेदारंभ। आगे कहते हैं समावर्तन। तो ये जो उपनयन, वेदारंभ और समावर्तन, ये जो 3 संस्कार है वो गुरु करते हैं, प्राध्यापक करता है। 3 जन्म से पूर्व, 6 परिवार के साथ, 3 गुरु जी की शरण में। यज्ञोपवीत भी गुरुजी देते हैं, वेदारंभ भी गुरुजी करवाते हैं, और जब अभ्यास पूर्ण हो जाए तो गुरुकुल से विदा भी गुरुजी ही देते हैं। और तब भी मुंडन करना होता है। गुरुकुल से अभ्यास पूर्ण करके जब छात्र जाता है अपनी घर की ओर, जब लौटता है तब भी उसे मुंडन करके आना है। उसे भी केशांत संस्कार कहते हैं, उसे समावर्तन संस्कार कहते हैं। वो 3 संस्कार जो है वो गुरुजी के द्वारा होते हैं। तो पहले 3, बाद में 6, बाद में 3। अब उसके अलावा भी 3 संस्कार है जो व्यक्ति अपने हिसाब से कर सकता है। हालांकि उसमें भी हमारा स्वातंत्र्य नहीं रहता है, लेकिन एक विवाह संस्कार, एक वो वानप्रस्थ संस्कार, और एक संन्यास्त संस्कार, संन्यास ग्रहण करना, वानप्रस्थाश्रम। अभी तो वृद्धाश्रम को नाम दे दिया होता है वानप्रस्थाश्रम, लेकिन वो वृद्धाश्रम होता है। उस हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूं, इस हिसाब से शास्त्र नहीं कह रहे हैं। शास्त्र कह रहे हैं कि
द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय नार्जितम पुण्यम। पुण्य उपार्जन करने के लिए समाज की, संसार की सारी जिम्मेदारियां छोड़कर केवल प्रभु भजन में लग जाना, वो वानप्रस्थाश्रम। बहुत अच्छा ये उपक्रम दिया गया है। हालांकि इस विषय में कहने जैसा बहुत कुछ है, लेकिन मैं उपसंहार की ओर जा रहा हूं अब। और तीसरा जो है वो अन्यस्त, सन्यासी की तरह जीवन जीना। हमें कोई परिवार में पूछे या न पूछे, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां दे दी गई हो, ચાવીનો જુડો એને આપી દેવામાં આવ્યો હોય કે ભાઈ જેમ ઘર ચલાવવું એમ તમે ચલાવો, जैसे भी आपको व्यवहार करना हो करो, हम केवल प्रभु भजन करेंगे। अब मनुष्य जीवन का यह उत्तरार्ध भाग आया है, तो उस उत्तरार्ध में हम जो करना है, वास्तव में जो करना है वो हम करेंगे। मालाएं करेंगे, जप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे। तो ये 3 मनुष्य अपने हिसाब से कर सकता है। और अंतिम संस्कार, जिसे हम अंत्येष्टि संस्कार कहते हैं, वो हमारे इष्ट मित्र, सगे संबंधी, परिवार में जो लोग होते हैं वो करते हैं। अंतिम संस्कार एक ऐसा है जो अंतिम होते हुए भी हम स्वयं नहीं कर सकते। पहला संस्कार भी हम नहीं कर सकते, अंतिम संस्कार भी हम नहीं कर सकते। इसका अर्थ यह होता है कि परमात्मा ने स्वतंत्रता अपने पास रखी है, मनुष्य को स्वतंत्र नहीं बनाया है। मनुष्य ये समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं। मनुष्य स्वतंत्र नहीं है, वो स्वच्छंद है, स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र केवल परमात्मा है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वर, केवल एक ईश्वर है। तो 16वां जो संस्कार है वो अंत्येष्टि संस्कार है। इन 16 संस्कारों में से 8 संस्कार ऐसे हैं जो प्रवृत्ति मार्ग के लिए हैं, और 8 संस्कार ऐसे हैं जो निवृत्ति मार्ग के लिए। प्रारंभ में, जीवन की प्रारंभ अवस्था में हमें प्रवृत्ति करनी होती है, एक के बाद एक, एक के बाद एक हम प्रवृत्ति करते जाते हैं। 8 संस्कार हो जाने के बाद धीरे धीरे हमें निवृत्ति की ओर आगे बढ़ना होता है। तो 8 संस्कार प्रवृत्ति के लिए, 8 संस्कार निवृत्ति के लिए। ब्राह्मीयम क्रियते तनुः, ऐसा कहते हैं। और इन सारे संस्कारों का एक ही फल मिलता है कि मनुष्य अपना प्रेय भी कर सकता है और श्रेय भी कर सकता है। और इस संदर्भ में हमारे यहाँ संस्कार भास्कर करके एक अद्भुत ग्रंथ है, संस्कार भास्कर। पौराणोक्त कर्म दर्पण है, ब्रह्म नित्य कर्म समुच्चय है, सारे ग्रंथों की सूची यहाँ लिखी है। व्यास स्मृति है, मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य स्मृति है। तो इन सारे ग्रंथों का आश्रय करते हुए हम धीरे धीरे इस संस्कार की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। परमात्मा को हम प्रार्थना करें, अवशिष्ट संस्कार इस शरीर पर हो ऐसी परमात्मा कृपा करे। और हमसे जितने लोग जुड़े हैं उन सारे जुड़े हुए लोगों का भी परमात्मा मंगल करे। इस आशय से संस्कार के विषय में हम उनको या तो कुछ मार्गदर्शन करें या तो परमात्मा उन्हें भी प्रेरणा करे। क्योंकि संसार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना संस्कार किए हुए ही चले जाते हैं। वो जो चले जाते हैं वो आने की पूर्ण तैयारी से जाते हैं। और यदि हम चाहते हैं कि हम पुनः यहाँ नहीं आना चाहते हैं, आज के समय में ऐसा लगता है कि कैसा भयंकर समय चल रहा है। तो आप सोचिए, इससे भी आगे 50-100 साल के बाद यदि यहाँ आना हुआ तो उस वक्त की स्थिति कैसी होगी, कैसी विकराल, कैसी भीषण स्थिति होगी। तो ऐसी स्थिति में क्या हम दोबारा आना चाहेंगे? हम तो आना नहीं चाहेंगे। परमात्मा करे कि इन संस्कारों के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, ऋषि मुनियों की परंपरा के माध्यम से हमारा जीवन सुसंस्कृत बने, संस्कारित बने, और परमात्मा सबका मंगल करे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्र को, आज के इस व्याख्यान को हम यहीं विराम देना चाहेंगे। आप सबने धैर्य से, शांति से सुनने का और समय निकालकर इस विषय में उपस्थित रहना रहा, और आप उपस्थित रहें। आप सबको साधुवाद देते हुए, प्रणाम करते हुए, नमो नमः। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, जयतु सोमनाथ। कुछ त्रुटियां रही हो, कुछ क्षतियां हुई हो तो वो क्षमा करें, और गुरु जी के चरण में प्रणाम करते हुए, भगवान श्री सोमनाथ के चरण में प्रणाम करते हुए, आप सबके अंतरात्मा में विराजमान परमात्मा को प्रणाम करते हुए इन्हीं शब्दों के साथ हम विराम लेते हैं। नमो नमः। धन्यवादः महोदय। हमको जीवन कैसे हम जी सकते हैं, शास्त्रोक्त अनुसार जीवन हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, और संस्कार को लेकर हम कैसे जीवन व्यतीत कर सकते हैं, के बारे में सर ने बहुत अच्छी तरह से हमको बोधित किया। इसलिए सर आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और हम फिर 5:30 बजे फिर से मिलेंगे। दूसरा हमारा व्याख्यान है, उसमें
तो भी हम इस कार्यक्रम का समापन करते हुए पूर्णता मंत्र को बोलकर हम समापन करते हैं। 10 मिनट ओम पूर्णमदः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। सर्वेभ्यो धन्यवादः। नमो नमः। मिलामः सार्धपञ्चवादने।